प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और कुदूस नाम में होप टीवी देखने वालों की सलामती हो। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि आज खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि 7वें कलमे को बयान कर सकूं जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा। आए हम खुदावंद के कलाम में से इस कलमे के ताल्लुक से तलावत करते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23 बाब और 44 ता 46 आयत में यूं लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदिस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बड़ा खूबसूरत कलमा है और ये सब कलमों की तकमील करता है, सब कलमों को तश्कील देता है। और ये 7वां कलमा है और 7 का जो अदद बाइबल मुकद्दस में हमें नज़र आता है। बहुत सारी जगहों पे 7 कलीसियाएँ, 7 चिरागदान और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें 7 के डिजिट को जाहिर करती हैं। और 7 का जो लफ्ज़ी और लुग़वी मायनी हमें नज़र आता है वो कामलियत के अल्फाज में हमें नज़र आता है। और पहले 3 कलमे जो अदा किए गए, इससे पहले कि मैं 7वां कलमा बयान करूं, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमने इससे पहले 6 कलमात सुने हैं और उनमें से 3 कलमात जो थे वो दुनियावी लिहाज से खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से कहे। और 3 कलमे जो इससे पहले हमने सुने हैं वो खुदा के साथ बातचीत के कलमात खुदा ने कहे हैं। और इस कलमा में बड़ी खूबसूरत हमें बात नजर आती है कि जैसे ही तमाम हुआ का कलमा, तो उसमें बताया गया कि सारी चीज़ें जितनी भी पेशन गोइयाँ थी यीशु मसीह के हक में, जो जो कहा गया, जो जो यीशु मसीह के हक में बोला गया, वो सब पूरा हो गया। और 7वें कलमे में हमें नजर आता है कि दोपहर के करीब तीसरे पहर में तमाम दुनिया में अंधेरा छा गया। और अंधेरा छा जाने का मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में ये समझता हूँ कि जलाल जो दुनिया में जाहिर हुआ था वो जलाल दुनिया से रूपोश हो गया। वो जलाल दुनिया से जाता रहा जब यीशु मसीह ने बड़ी आवाज़ से ये पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और लिखा है कि सारी दुनिया में अंधेरा छा गया और सूरज ने भी अपना मुंह छुपा लिया जब बड़े कर्ब और दर्द के साथ यीशु मसीह ने अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंपी। और ये स्पुर्दगी का कलमा है। और यहाँ पर मुझे बड़ी उम्दा बात नजर आती है कि यीशु मसीह को कोई ताकत दुनिया की मार नहीं सकती थी, ना रूमी सिपाही, ना यहूदी, ना और कोई कौम, ना और कोई फौज यीशु मसीह को मार नहीं सकती थी। और बाइबल मुकद्दस में जो हमें एक खूबसूरत आयत यीशु मसीह के हक में सुनने को मिलती है, वो खुद अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमाते हैं कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और फिर उसे वापस ले लेने का भी इख्तियार है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन पर यीशु मसीह एक बा इख्तियार पर्सनैलिटी है। और ये सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो कहता है कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। और ये खूबसूरत बात है कि उसको जान देने का भी इख्तियार है और जान ले लेने का भी इख्तियार है। बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि जी यीशु मसीह के हक में लोग कहते हैं कि रूमियों ने उसे मार डाला। रूमी क्या हैसियत रखते हैं मेरे यीशु के सामने? और वो खुद फरमाता है कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान वापस लेने का भी इख्तियार है। यहाँ पर हमें एक बात तो वाज़िया होती है कि वो अथॉरिटी रखता है। आसमान और ज़मीन की कुंजियां उसके पास है। जिस यीशु की हम प्रस्तिश करते हैं वो आपकी और मेरी ज़िंदगी का मालिक है। और 7वां कलमा इस बात की निशानदही करता है
کہ وہ सारे अमल को जो उसने ज़मीन पर जो उसे स्पुर्द किया गया था, जो उसे दिया गया था, जो उसने काम करना था, उसके हक में जो पेशन गोइयाँ की गई थी, वो उसको पूरा करते हुए बड़ी उम्दगी के साथ सलीब पर चढ़ गया, आपके और मेरे गुनाह उठा लिए और सारी पेशन गोइयों को पूरा करते हुए वो अपनी रूह को खुदा के साथ बात करते हुए अपनी सपुर्दगी के तौर पर ये कहता है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और सारी दुनिया में अंधेरा छा गया और लोग देखते रहे कि ये ऐसा मंजर ना उनके पैदा होने से पहले कभी हुआ और ना ही मेरा ईमान है कि आइंदा इसके बाद कभी होगा, क्योंकि हमें आज सोचने की ज़रूरत है कि जिस यीशु की हम प्रस्तिश करते हैं हम क्या कर रहे हैं। हमारा उठना बैठना सोचना, यीशु मसीह ने तो हमारी खातिर सलीब पर जान दे दी, यीशु मसीह ने तो हमारी खातिर सारे काम पूरे कर दिए। यीशु मसीह ने तो जिस आदम के सबब से गुनाह आया था, उस आदम के सबब से सलीब पर चढ़ के उस गुनाह को उठाकर हमारी खातिर फिदिया दे दिया, कफारा दे दिया। अब हमारा जो फर्ज है, दरवाज़ा खुला हुआ है। याद रखिएगा, खुदा की बादशाही का जो यीशु मसीह का काम था कि पहले आदम के गुनाह को ख़त्म करके जो बादशाही का दरवाज़ा बंद हो गया था पहले आदम के गुनाह के सबब से, उसको खोल दिया। अब आपका और मेरा फर्ज ये है कि उस बादशाही में जोर मारकर हम चले जाएं। लेकिन ये सोच बाजार की जरूरत है कि उसने स्पुर्दगी के कलमे को, जब 7वें कलमे को अदा किया कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप और आसमान पर चला गया, तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि अब हमने उसके पास जाना है, ना कि उसने दोबारा सारी चीजों को हमारे लिए फिर से तैयार करना। हम दोबारा गुनाह करते हैं और दोबारा हमारे लिए कफारा नहीं होगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नया यरूशलेम उतारा जाने वाला है बहुत जल्द। जैसे पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं, यीशु मसीह आने वाला है। मैं आज इस कलमे की वसातत से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपनी ज़िंदगियों को जांचें, अपनी ज़िंदगियों को परखें कि हम किस तरह चल रहे हैं। इफ्सियों की किताब उसके 5 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, दनाओं की मानित या नादानों की मानित। और अगली जो आयत है वहां पर लिखा कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और हमें सोचने की जरूरत है, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। और ये 7 कलमों की जो सीरीज हमने होप टीवी पर अपलोड की है, ये बड़ी उम्दगी के साथ खुदावंद का शुक्र है कि पूरी हुई है। इस कलमे को भी हम अपलोड करेंगे और मेरा ईमान है कि आप इस कलमे से बरकत हासिल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस कलमे को वाइंड अप करूं या इसको मैं एहतमाम की तरफ लेके जाऊं, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वक्त नज़दीक है और यीशु मसीह को ट्रूली एक्सेप्ट करें। अपने अंदर से बदियों को, नफरतों को, झगड़ों को, इन चीज़ों को निकालें। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। हमारी ज़िंदगी का हिस्सा मोहब्बत है, एसार है, एक दूसरे की फिक्र करना है, अपने पड़ोसी की मदद करना है, अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत करना है। और यही हुक्म यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में, 3.5 साल खिदमत में यीशु मसीह ने दी है। ये एक छोटा सा तफसीली नोट आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूं कि अपने दिलों से इन नफरतों को निकाले। वक्त का कोई भरोसा नहीं। पाकिस्तान में तो वैसे भी कोई पता नहीं चलता, 40-45 के बाद बोनस करार दिया जाता है एज को। लेकिन आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा पैगाम इसलिए ये छोड़ रहा हूं कि वक्त का कोई पता नहीं। और इसलिए पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को लिखते हैं कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और अगर हम अपनी अना, नफरत, बुग़्ज़, लालच को लेकर चलते रहेंगे तो फिर वही गंदक, वही झील होगी जो हमारा इंतजार कर रही है, जिसमें हम जलने के लिए तैयार रहेंगे। यीशु मसीह ने सलीब पर यह कलमात को अदा करके शरीयत को पूरा किया, पेशन गोइयों को पूरा किया और खुदा की फिरदौस का दरवाज़ा खोल दिया ताकि आप और मैं हमेशा की ज़िंदगी हासिल करके वहाँ पर रह सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।